हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। पिछले क्लास में मैंने ये क्लास स्टार्ट किया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बताया था। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट और एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक ऑक्साइड। क्या करता है? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक ऑक्साइड्स और साथ ही साथ क्या करता है? अपना कलर चेंज करता है एंड चेंज हिज कलर। ये क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है और साथ ही साथ कलर चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि मान लीजिए कि हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब हम O2 से करेंगे रिएक्ट तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि होता है 2MgO। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से और सारे रिएक्शन है। सोडियम को करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ तो वह क्या बनाएगा? सोडियम मोनोऑक्साइड बनाएगा या सोडियम ऑक्साइड्स बनाता है। तो मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। और अगला पॉइंट क्या रहेगा कि मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर का क्या अर्थ है कि वह क्या होते हैं? बेसिक्स होते हैं, बेस होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं एल्कलाई मेटल्स होते हैं, क्षारीय धातु। और वो धातु क्या होते हैं? एल्कलाई मेटेरियल, जो कि पृथ्वी के अंदर से पाए जाते हैं, पृथ्वी में मिनरल्स के तौर पे पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि मेटल्स आर बेसिक्स इन नेचर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एसिड बेस में भी मैंने बताया था और BRB करके आपको याद कराया था कि मेटल कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। मेटल कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस टू ब्लू। क्या करता है मेटल? रेड लिटमस पर पेपर को क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? ब्लू में कन्वर्ट करता है। और हाँ, एक और पॉइंट जो मैंने ऊपर ही बताया नहीं कि मेटल का जो ऑक्साइड्स बनेगा, जैसे मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड भी बेसिक ही होगा। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, यानी मेटल के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो क्या होंगे? वो भी बेसिक होंगे, वो भी क्या होंगे? क्षारीय होंगे। अब कुछ एक इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। उन एक्सेप्शंस वाले मेटल को देखते हैं कि सम मेटल सच एज एल्युमिनियम एंड जिंक, सम मेटल सच एज एल्युमिनियम, सिंबल लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, एंड जिंक, Zn हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। जिंक रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो आप क्या कहेंगे कि एल्युमिनियम एंड जिंक एक ऐसे मेटल्स हैं जो क्या करते हैं? एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। और ये जो एसिड और बेस से दोनों रिएक्ट करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हिंदी में बोले तो द्विधर्मी मेटल कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक। डायरेक्ट क्वेश्चन
कि कौन से ऐसे दो धातु हैं जिन्हें मेटल हैं जिन्हें एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि एल्युमिनियम और जिंक ऐसे धातु हैं जो क्या हैं, एम्फोटेरिक। अब बात करते हैं कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके क्या करता है। तो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। अब इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट्स आता है कोल्ड वाटर, दूसरा पॉइंट्स आता है हॉट वाटर और तीसरा पॉइंट आता है वेपर। आपको पता है कि कोल्ड वाटर भी वाटर का ही एक फॉर्म है, हॉट वाटर भी वाटर का ही फॉर्म है और वेपर भी वाटर का ही फॉर्म है। तो क्या होता है, सम मेटल्स आर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, सम मेटल्स आर रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड सम मेटल्स आर रिएक्ट विथ वेपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोल्ड वाटर। तो पहला कोल्ड वाटर की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और मेक हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हमारा सिंबल Na, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड मेक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं ये, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके। फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो सोडियम 2Na प्लस 2H2O जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2NaOH और साथ में H2 क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। साथ में क्या करेंगे कि H2 रिलीज करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। अब एक और बात यहाँ पे जो कि नोट करने वाली है या समझने वाली है कि सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम के रिएक्शन के तरफ जब यह इस समय यह जब कोल्ड वाटर से क्या किया, रिएक्ट कर रहा है, तो इससे जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है, इससे जो हमारा क्या निकलता है, ये हाइड्रोजन गैस जो निकला, यह हाइड्रोजन गैस इतना ज़्यादा हीट होता है, इतना ज़्यादा क्या होता है, हीट होता है, या इस हाइड्रोजन गैस में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि इसमें तुरंत ही क्या होता है, फायर पकड़ लेता है। ध्यान से बात को सुनिएगा कि सोडियम को और पोटेशियम को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो उससे जो भी हमारा मेटल नया बना वो तो बना ही, साथ ही जो हाइड्रोजन गैस बनता है वह इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसमें क्या होता है, तुरंत ही क्या होता है, आग पकड़ लेती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं पोटेशियम के साथ ले लेता हूँ। पोटेशियम को अगर मैं वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो क्या बनाएगा, 2KOH बनाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। और ये हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव होगा कि तुरंत इसमें क्या पकड़ लेगा, फायर पकड़ लेगा। तो ये था रिएक्शन हमारा कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ क्या था, रिएक्शन था मेटल का। अब बात करते हैं आगे, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम का Mg होता है, आयरन का Fe और जिंक का क्या होता है, जिंक, Zn रिएक्ट विथ वेपर और स्टीम, रिएक्ट विथ वेपर और स्टीम, यानी कि भाप, दोनों को वेपर भी बोलते हैं और स्टीम भी बोलते हैं। क्या करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जो मेटल है इसको बहुत गर्म कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तप्त कर देते हैं। और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर से जब हम क्या करते हैं, स्टीम फ्लो कराते हैं, उसके ऊपर से क्या करते हैं, स्टीम फ्लो कराते हैं, तो क्या करता है, यह रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन, रिलीज हाइड्रोजन। तो क्या होता है, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक को जब हम वेपर या स्टीम, यानी कि मैग्नीशियम, आयरन और जिंक को पूरा गर्म कर देते हैं मेटल को, और उसके ऊपर जब स्टीम फ्लो करते हैं तो क्या करता है, वह रिलीज करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम Mg को H2O के साथ हमने जब रिएक्ट कराया
तो ये MgO बनाया, जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, आपको पता ही है। और साथ ही साथ क्या निकाला, ये हाइड्रोजन क्या किया, रिलीज किया, हाइड्रोजन क्या किया, रिलीज किया। तो कोल्ड वाटर और वेपर के साथ ये रिएक्शंस होते हैं। अब कुछ एक ऐसे वो हैं मेटल हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, या वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वो कौन से मेटल हैं? एग्जांपल देखिए, टीन। टीन क्या होता है, Sn होता है। लेड याद नहीं होगा तो अब मैं इसे लिख देता हूँ, टिन Sn, लेड Pb, सिंबल क्या होता है लेड का, Pb। कॉपर सिंबल क्या होता है, Cu। सिल्वर Ag और गोल्ड। तो ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि यही एक कारण है कि टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आप लोग घर में देखे होंगे गर्म पानी की टंकी। गर्म पानी की टंकी किसको कहते हैं, गीजर, जिससे क्या होता है, गर्म पानी आता है। तो गीजर जो बनता है वो हम इस मेटल से बना सकते हैं, वो हम इन मेटल से बना सकते हैं। तो मोस्टली गीजर जो बनाया जाता है वह किससे बनाया जाता है, कॉपर से बनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और नॉर्मली गीजर, जिसे कि गर्म पानी की टंकी कहते हैं, वह बनाया जाता है किससे, कॉपर से बनाया जाता है। अच्छा, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। अब ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड जिस एसिड में पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, यानी कि 30% एसिड है और 70% क्या है, उसमें वाटर है। और कंसनट्रेटेड क्या होता है, जिसमें 70% एसिड और 30% वाटर या 90% एसिड, मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, एसिड का होता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो क्या करता है, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड मेक मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेक मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। एग्जांपल के लिए देखें तो Mg यानी कि मैग्नीशियम एक मेटल है जिसको हम 2HCl से करते हैं रिएक्ट, 2HCl से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ये बनाएगा MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज थे मेटल के, जो कि एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप याद रख सके, क्योंकि पॉइंट में याद रखना बहुत ही आसान होता है। मैंने खुद इसे पॉइंट बनाया और आपको समझाया और फिर क्या किया, आपको बताया, और याद भी आपको इस क्रम में बहुत सारे हो गए होंगे। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ एक ऐसे मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मेटल्स क्या होंगे कि होता है ना कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। तो उसके हिसाब से पोटेशियम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ, जैसे कि पोटेशियम हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक अगर थोड़ा होगा तो आप लोग खुद उसे देखिएगा। सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, और कौन सा हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कार्बन हुआ, जिंक हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, टिन हुआ,
टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, अब इनके सिंबल देखें, पोटेशियम को के, सोडियम को Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लीड, Pb, हाइड्रोजन, H, कॉपर, Cu, सिल्वर, Ag, गोल्ड, क्या होता है गोल्ड का Au, और प्लेटिनम Pt। ये कुछ इनके सिंबल्स हैं। अब आप बोलिएगा कि मैंने इसे क्यों लिखा, तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल के हिसाब से लिखे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऊपर है वो है मोस्ट रिएक्टिव। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है, तो आप क्या बोलिएगा, पोटेशियम बोलिएगा, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कार्बन वैसे तो नॉन मेटल है लेकिन ये भी रिएक्टिव है, इसीलिए इसका नाम लिया जाता है। कार्बन क्या हुआ, नॉन मेटल है। कार्बन, जिंक, आयरन और प्लेटिनम या गोल्ड, इन दोनों में कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन लिस्ट रिएक्टिव है। लिस्ट रिएक्टिव तो जो भी दोनों में से ऑप्शन रहेगा आप उसे मार सकते हैं, बना सकते हैं। लिस्ट रिएक्टिव आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है। मोस्टली आपको शुरू के दो याद रखने हैं, पोटेशियम और सोडियम मोस्ट रिएक्टिव में, और लिस्ट रिएक्टिव में सबसे कम में तो प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं और पोटेशियम और सोडियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। ये एक मैंने आपके लिए बना दिया, एक डाटा आपको बता दिया। आप इसमें शुरू के दो याद रखिए और लास्ट के दो याद रखिए। तो ये जो था मेटल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पिछले क्लास में मैंने बताया। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है और साथ में ये बता दिया। तो मेटल क्या हुआ, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, पॉइंट बाय पॉइंट है, याद करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।